राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। सीनियर सिटीजन जुलाई माह की पेंशन जारी, ये जो नई योजना निकाली गई है वो सीनियर सिटीजन है जो जुलाई माह से स्टार्ट की जाएगी। बुजुर्ग दिव्यांग पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। 18 जुलाई से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो साथियों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले, वीडियो को मिस ना करें। बिना पेंशन के जीवन जीना वास्तव में बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता की आवश्यकता बढ़ जाती है। सरकार की बड़ी सौगात, सीनियर सिटीजन को हर महीने 2500 की पेंशन मंजूर। पूरी योजना की जानकारी अभी बढ़े। राजस्थान पेंशन योजना 2025 से जुड़ी जानकारी दी गई है। मई जून जुलाई माह की पेंशन जारी कर दी गई है। बुजुर्ग दिव्यांग और पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। 18 जुलाई से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि राजस्थान में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जुलाई माह से। राजस्थान में बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनधारियों को मई जून जुलाई की अटकी पेंशन जल्द ही मिलने वाली है। इसके लिए 18 जुलाई से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही यह नई पेंशन योजना उन बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, जिनकी आय बहुत ही कम है, यानी जीरो या शून्य बराबर है। ठीक है, आप राजस्थान पेंशन योजना 2025 की ऑफिशियल जानकारी या लिंक चाहते हैं या पूरी कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप राजस्थान सरकार की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट यानी कि SJED राजस्थान समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं पेंशन से जुड़ा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, भुगतान की स्थिति, नया अपडेट मिलेगा। आप अपनी पेंशन की स्थिति SSOID से भी चेक कर सकते हैं। सरकार की यह नई सीनियर सिटीजन पेंशन योजना वृद्धों के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब उन बच्चों या समाज पर निर्भर रहने उन्हें बच्चों यानी कि किसी भी वृद्ध नागरिक को उनके बच्चों या समाज पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। 2500 प्रति माह भले ही बड़ी राशि न हो, लेकिन इससे उनका जीवन काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर और सम्मानजनक हो जाएगा या हो सकता है। ऐसे में अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उन्हें इस योजना की जानकारी जरूर दें। आवेदन के लिए दस्तावेज जरूरी है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बैंक पासबुक की कॉपी होना भी बहुत ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर भी होना बहुत ही आवश्यक है। आवेदन कैसे करें जान लेते हैं। नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाएं, सभी दस्तावेज लेकर आवेदन फॉर्म भरें। ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज स्कैन किए जाएंगे और पोर्टल पर अपलोड होंगे। सफल पंजीकरण के बाद आपको रसीद मिलेगी। 15 से 30 दिन के भीतर नागरिक की पेंशन चालू हो जाएगी। पेंशन की राशि हर महीने की 10 से 30 तारीख के बीच में लाभार्थी के खाते में दी जाएगी। पेंशन क्रेडिट की तारीख जान लेते हैं, स्थिति भी जान लेते हैं, यानी कि 7 जुलाई से जारी हो जाएगी या हो चुकी है। 9 अगस्त में अपलोडिंग की गई है। 5 सितंबर, 8 अक्टूबर, 6 नवंबर, 9 दिसंबर और 5 जनवरी तक पेंशन मतलब हर महीने में जारी होने वाली है। इस योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी? हर महीने 2500 की पेंशन दी जाएगी। क्या ये पेंशन योजना पूरे भारत में लागू है? हाँ, यह योजना सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। यह सिर्फ राजस्थान को में ही नहीं बाकी पूरे देश में मिलने वाली है। आवेदन करने के बाद में पेंशन कब से मिलनी शुरू होती है? सफल आवेदन के 15 से 30 दिन के भीतर में पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। क्या यह योजना निजी नौकरी करने वालों के लिए भी है? यदि आयु में 60 वर्ष से अधिक है और कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है तो निजी यानी कि छोटे कर्मचारी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी के पास आधार नहीं है, क्या आवेदन कर सकते हैं? नहीं, आधार होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड इस योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। मासिक आय 10,000 से कम होनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी पेंशन के लाभार्थी नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। रियल लाइफ उदाहरण में जो योजना की सच्चाई दिखाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मामला है रामदीन जी का। रामदीन जी
राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। रामदीन जी की उम्र 72 वर्ष है। उनका कोई बेटा नहीं है। वो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं। जब उन्हें 2500 की पेंशन मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने हर महीने राशन और दवाइयों का खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया। पहले उन्हें गांव वालों से उधार लेना पड़ता था। मेरी व्यक्तिगत राय है सभी पेंशनधारियों से, मेरे अपने मोहल्ले में कई बुजुर्ग हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन इस योजना ने सच से उनकी ज़िंदगी बदल दी। खासकर जब उन्हें समय पर पैसा मिल जाता है तो वे आत्मसम्मान के साथ जी पाते हैं। सरकार की यह पहल बुजुर्गों के लिए बहुत ही सराहनीय है और इसे भी अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस योजना से जुड़ी सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। किसी दलाल एजेंट को पैसे ना दे। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर चालू यानी कि सक्रिय रखें ताकि OTP वेरिफिकेशन हो जाए। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही था और ख़ास होने के साथ साथ जो आज की वीडियो थी वो भी बहुत ही खास थी पेंशन लाभधारियों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से जो भी नागरिक पेंशनधारी हैं उनको लाभ मिल सकेगा। जय जवान जय किसान।